हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आइडियल एजुकेशनल हब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नोटिस के कुछ एग्जांपल्स देखे थे और उसके पहले नोटिस का इंट्रोडक्शन। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से और एग्जांपल्स देखेंगे नोटिस के, तो इस वीडियो में वही है, नोटिस के और भी एग्जाम्पल। बेसिकली मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि नोटिस जो है वो दो जगहों पे लिखा सकता है, जो आपके एग्जाम में आते हैं वो दो जगहों पे हो सकते हैं। या तो आप स्कूल में लिखिए या फिर आप किसी सोसाइटी वगैरह में लिखिए, जैसे कॉलोनी वगैरह होती है। ठीक है, इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं और स्कूल वाले जो हैं इसमें ऑप्शंस ज्यादा होते हैं और ये ज्यादा तरीके से आते भी। सोसाइटी वाला जो है उसका एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था। स्कूल वाले में मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए थे, जिसमें से एक था लॉस्ट का, कि अगर कोई चीज खो गई है तो उसके लिए हम नोटिस कैसे लिखें। दूसरा था फाउंड का, कि अगर हमको कोई चीज मिली है तो उसके लिए हम नोटिस कैसे लिखें। और तीसरा था किसी एक्टिविटी का, कि हाँ एक इवेंट हो रहा है उसके लिए आपको नेम से इनवाइट करने थे या फिर ऐसा ही कुछ। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इस ये जो एक्टिविटी थी इसके अलावा भी और भी तरीके के नोटिस स्कूल में हो सकते हैं। जैसे टूर के लिए हो सकता है। ठीक है, अगर कोई कल्चरल प्रोग्राम है तो उसके लिए नेम्स को इनवाइट करने के लिए हो सकता है। मैगजीन्स वगैरह होती हैं स्कूल्स में, तो मैगजीन्स में पोयम, पोएट्री, जोक, मतलब अलग अलग कॉर्नर्स, अलग अलग कॉलम्स जो होते हैं मैगजीन में, उसके लिए नेम्स और एंट्रीज को इनवाइट करने के लिए भी नोटिस हो सकता है, जो कि एग्जाम्स में बेसिकली आते हैं। तो उसी पे हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला नोटिस है, एज अ स्टूडेंट एडिटर ड्राफ्ट नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग आर्टिकल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। यू आर राहुल रूही ऑफ पीजी स्कूल। वेल, हमको क्या करना है, हमको इसमें करना ये है कि स्कूल का कोई मैगजीन है, स्कूल मैगजीन है, उस स्कूल मैगजीन के लिए हमको आर्टिकल्स इनवाइट करना है। स्टूडेंट से मांगना है कि हाँ भाई आप किसी अपने पार्टिकुलर टॉपिक पे आर्टिकल लिख के जो है वो इस पार्टिकुलर डेट तक सबमिट करिए। तो इस पे अगर हम नोटिस लिखेंगे तो सबसे पहले वही चीज हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। तो इंस्टीट्यूट का नाम हमको दिख रहा है कि पीजी स्कूल लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले, लेट अस चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, कि जब भी हम अगर नेम लिख रहे हैं, चाहे वो स्कूल का नाम हो, हेडिंग हो या नोटिस हो, इसको हम सेंटर अलाइनमेंट में लिखते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि जितनी दूरी इधर की हो उतनी ही दूरी उधर से भी हो। तो पीजी स्कूल और सेंटर में आपको लिखना है नोटिस डेट। ऑब्वियसली आप जिस दिन लिख रहे हैं आप उसका डेट लिख सकते हैं तब तक जब तक उसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐसी ना दी हुई हो जिसके लिए एक पार्टिकुलर डेट चाहिए। जैसे कि आज का डेट हमारा है नवंबर 29 2024। ठीक है, और ये नोटिस किसके लिए हम लिख रहे हैं, स्कूल मैगजीन है। स्कूल मैगजीन में अगर आर्टिकल लिखना है तो ऑब्वियसली वो सीनियर क्लासेस के लिए हो सकता है। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर 9 to 12, 9 to 12। कुछ नोटिस ऐसे भी होते हैं जिनमें इसके आगे लिखा होता है कि इन्वेंट द नेसेसरी डिटेल्स। इन्वेंट द नेसेसरी डिटेल्स का मतलब क्या, पूरी इंफॉर्मेशन ना देके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता है और ये बोलता है कि इसके आगे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन की नीड है तो आप अपने से उसको लिखिए। आगे देखते हैं, हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग क्या बनेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम एंट्रीज मांग रहे हैं। सो एंट्रीज फॉर आर्टिकल, एंट्रीज फॉर आर्टिकल, ऐसी आपकी हेडिंग हो सकती है। ठीक है, आर्टिकल्स या फिर आर्टिकल फॉर मैगजीन, एंट्रीज फॉर मैगजीन ऐसे हम लिख सकते हैं। बट बेसिकली हमको यहाँ पे क्या डिमांड करना है, आर्टिकल डिमांड करना है बच्चों से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ हमने क्यों लिखा यहाँ पे, आवर स्कूल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये बेसिक सी चीज है कि रेगुलर बेसिस पे होता होगा। अगर स्कूल में स्कूल मैगजीन है तो वो रेगुलर बेसिस पे होता होगा। तो हम डिमांड ये करेंगे कि अगले महीने जो हमारा मैगजीन जो पब्लिश होने वाला है उस मैगजीन के लिए हमको क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए। तो हम लिखेंगे कि नेक्स्ट मंथ आवर न्यू मैगजीन इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड, मैगजीन इज
गोइंग टू बी published, those who are interested to give their articles, can। अब यहां पे हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे कि अगर आप आर्टिकल दे रहे हैं तो वो किस तरीके का होना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वर्ड लिमिट होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए। कैन गिव देयर ड्राफ्ट टू राइट ऑन एन, हम लिखेंगे कि A4 साइज सीट पे होना चाहिए, ऑन एन A4 साइज ब्लैंक शीट इन नॉट मोर देन 300 वर्ड्स। ठीक है, इन नॉट मोर देन 300 वर्ड्स। अब इसके आगे जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पहला लाइन आपने ये लिखा और लास्ट लाइन में आप क्या लिखते हैं, आपको ये लिखना है कि फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पे लाइन चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। अब अंडरसाइंड में कौन है, यहां पे हमारे पास नाम है ऑलरेडी, रूही है या राहुल है, तो हम यहां पे मान लीजिए लिखते हैं राहुल। यहां पे हमारे पास कोई भी डिजिग्नेशन है नहीं है, तो हाँ नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट एडिटर, तो हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट एडिटर। अच्छा, मेरे लास्ट वीडियो में जो लास्ट नोटिस मैंने लिखवाया था उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था, बाद में मुझे बताया था कि मैंने सेक्रेटरी लिखा था लेकिन द सेक्रेटरी नहीं लिखा था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप जब भी कोई डिजिग्नेशन लिख रहे हैं तो डिजिग्नेशन के साथ आपको द का इस्तेमाल करना ही करना है, जैसा कि मैंने यहां पे किया है। यहां पे हमने एक डिजिग्नेशन लिखा स्टूडेंट एडिटर, तो हमने उसके साथ क्या किया है, द का इस्तेमाल किया है। और लास्ट में सबसे इजी काम और सबसे आसान काम है ये हमारा, दैट इज टू प्रिपेयर अ बॉक्स अराउंड द नोटिस। नोटिस के अराउंड क्या करना, बॉक्स क्रिएट करना। एक सीधी लाइन स्केल आप जरूर लेके जाइएगा और स्केल से आप क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स बना देंगे। द नोटिस इज कंप्लीट। कमिंग टू द सेकेंड नोटिस, इस नोटिस में कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, जैसे कि You are Vineet or Vinita, school head boy or head girl that has been left of Rani Lakshmi Bai Public School. Draft a notice in not more than 50 words inviting the names of the students who want to participate in a cultural program for the victims of the recent flood in Chennai. हमारे पास यहाँ पे दो तीन चीजें। पहली बात तो यहाँ पे हमने स्कूल का नाम जो है वो थोड़ा सा लंबा किया है। स्कूल का नाम जो है हमारा थोड़ा सा लंबा हुआ है। क्यों लंबा हुआ है, ताकि हम लोग ये भी सीखे कि अगर लंबे नाम्स आ रहे हैं, अगर लंबे नेम्स आ रहे हैं, द लॉन्ग नेम्स आर कमिंग, देन हाउ वी हैव टू मेक इट इन द सेंटर, हमको उसको सेंटर में कैसे लिखना है। दूसरा चीज, इसमें जो है आपके स्कूल के अंदर के लिए कुछ नहीं हो रहा है, स्कूल के बाहर के लिए हो रहा है, बस स्कूल के अंदर में हो रहा है। दैट इज, हम क्या कर रहे हैं इसमें, रीसेंट फ्लड जो है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब हमको करना क्या है, एक प्रोग्राम क्रिएट कर, एक प्रोग्राम हो रहा है, उसमें कुछ हमको नेम चाहिए कि हाँ इस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम होगा, इस कैटेगरी में प्रोग्राम होगा और ये नेम चाहिए हमको चाहिए। इसके अलावा हम इसमें ये भी मेंशन करेंगे कि कैसे वो प्रोग्राम जो है वो रीसेंट फ्लड जो हुआ है चेन्नई में उनके विक्टिम्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये नोटिस थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इसको हम ट्राई करेंगे कि ये जितना ज्यादा छोटा हो सके उतना ज्यादा छोटे में हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। हम नोटिस को असाइड करते हैं और लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटिस लिखना है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हमको इंस्टीट्यूट नेम लिखना है। तो इंस्टीट्यूट नेम है रानी लक्ष्मीबाई। जैसे कि मैंने बताया आपको ऐसे शुरुआत करनी है कि वो क्या हो, मिड में हो। तो
रानी लक्ष्मी बाई पब्लिक स्कूल। हो गया आपका मिड में। उसके बाद हम यहां पे मिड में लिखेंगे नोटिस इन ब्लॉक्स, देन पार्टिकुलर डेट। नाउ अब देखिए यहां पे हमारा जो है एक हमको डेट जो है वो इन्वेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि चेन्नई वगैरह में फ्लड्स वगैरह कब आती हैं, जब वहां पे मानसून जो है वो स्टार्ट होता है। मानसून चेन्नई में कब स्टार्ट होता है, जून के अराउंड में। तो इसीलिए हम जून का यहां पे डेट लिखेंगे, दैट विल बी जून 12, लेट इट बी 2024। किसके लिए है, तो ये सबके लिए है, तो हम इसको लिख देंगे फॉर ऑल। हो क्या रहा है, अब हेडिंग डालनी है हमको, तो ये एक कल्चरल प्रोग्राम है, जैसा कि यहां पे लिखा है कल्चरल प्रोग्राम। तो हम लिखेंगे कल्चरल प्रोग्राम फॉर द विक्टिम्स, फ्लड विक्टिम्स। इसको भी हमको सेंटर में लिखना है, कल्चरल प्रोग्राम फॉर फ्लड विक्टिम्स इन द मिड ऑफ द डेट एंड द फॉर। ये दोनों के बीच में आ गया आपका। अब स्टार्ट करते हैं। दिस इज हियर बाय, इसमें हम अप्राइज का इस्तेमाल कर लेते हैं, अप्राइज्ड दैट आवर स्कूल। अब यहां पे स्कूल का हम नाम लिखेंगे, लास्ट में हम लोगों ने नेक्स्ट मंथ से शुरुआत की थी, लेकिन यहां पे हम स्कूल का नाम लिखेंगे क्योंकि ये कल्चर प्रोग्राम हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, स्कूल होगा। तो आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज what it is going to organize, a culture program, a cultural program for the victims, for the flood victims, हम डायरेक्टली लिखते हैं for the flood victims of Chennai। ये हो गया कि हो क्या रहा है। अब हम लिखेंगे कि कैसे होगा, तो हम लिखेंगे द देयर वुड बी different categories of programs like singing, I think I'm getting out of the frame, so we'll move it like there. That's it. Like singing, skit, dance, drama, etc. ठीक है, ये हो गया। अब हम ये लिखेंगे कि इन इन बच्चों को इनवाइट करना है। सो द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, द स्टूडेंट्स, ओके पहले हम ये लिखेंगे कि हो कब रहा है। ओके, सो इट विल बी हेल्ड, ऐसे करके हम लिखेंगे कि इट विल बी हेल्ड। डेट हमने जून का लिखा है, तो ऑब्वियसली हम उसके आसपास का कुछ लिखेंगे कि हाँ, ताकि उन जो भी हमारा अमाउंट कलेक्ट हो उसको हम कलेक्ट करके क्या कर पाए, विक्टिम्स को दे पाए। अब ऐसा तो नहीं है कि हम जून का लिख रहे हैं और हमारा एग्जाम जो है वो मार्च में हो रहा है, अगर तो हम मार्च का डेट लिखेंगे, एक साल बाद हम कलेक्ट करके विक्टिम्स को क्या करेंगे, देखें तो हम लिखेंगे इट विल बी हेल्ड ऑन 25th of June 2024, full stop. Those who are interested can give their names to their class teachers. We directly write it to their class teacher, डायरेक्टली यही लिख देते हैं हम,
class teachers with the category of program. Category of program. ठीक है, अब इसमें क्या इंक्लूड करना है? फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड इंक्लूड करना है, वो लिख देते हैं, वही लास्ट लाइन होगी हमारी। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉमा कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, and at the last we will sign it as the given name. And what is the given name? The given name is, what is the given name over here? It is Vineet or Vinita. In the last we were as a boy, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? As a girl लिखेंगे इसको। As a girl लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे Vinita. Okay, and one more thing we have to see, if do we have any kind of post, school head boy or head girl. Okay, so here it will be head girl, it will be the head girl, obviously the head girl, and at the last we will close it into the box. Okay, so this is our notice. This is our notice. This is hereby apprised that our school is going to organize a culture program for the flood victims of Chennai. There would be different categories of programs like singing, skit, dance, drama, etc. It will be held on 25th of June 2024. Those who are interested can give their names to their class teacher with the category of programs. For further details, contact to the undersigned. That's it. Coming to the last notice of this series, हमारे पास लिखा हुआ है, योर स्मृति और शरण ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल, योर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड अ साइंस एग्जीबिशन इन कनेक्शन विथ द चिल्ड्रंस डे, राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, राइट, इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन इट। वेल, ये प्रोग्राम जो है, ये जो आपका नोटिस है, इसमें भी हमको डिटेल्स इन्वेंट करनी होंगी, डिटेल्स इसमें भी क्या करनी होंगी, हमको इन्वेंट करनी होंगी। तो एट फर्स्ट वी विल राइट द स्कूल्स नेम, दैट इज सनशाइन पब्लिक स्कूल, Sunshine Public School. Okay, why I'm writing this side? Because in the last we noticed, we have seen that we have made it aside, so पहले ही कर लेते हैं। Second we will write notice. नोटिस के हिसाब से मैं अपडेट लिखेंगे। अब देखिए, हमारा यही जो मेरा मेन पार्ट है, यही है यहाँ पे इस नोटिस में, कि इसमें लिखा है कि चिल्ड्रंस डे के लिए हमको पार्टिकुलरली प्रिपेयर करना है। एग्जाम में बच्चा बैठा हुआ है, अगर उसका एग्जाम इस पर्टिकुलर डेट को मार्च में, अगर जैसे कि इस बार शायद 11th ऑफ मार्च को है, तो 11th ऑफ मार्च को वो बैठा हुआ बच्चा, वो पेपर देने के लिए बैठा हुआ है, और उसने क्या किया, 11th ऑफ मार्च लिख दिया, तो वहां पर उसका जो एक्यूरेसी है, जो 1 मार्क्स जो एक्यूरेसी के लिए जाता है, वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नोटिस है वो किसके लिए दिया हुआ है, चिल्ड्रंस डे के लिए दिया हुआ है। अब चिल्ड्रंस डे हमको पता है कब आता है, 14th ऑफ नवंबर, तो हम उसके 10-15 दिन पहले की नोटिस डालेंगे ना, हम ऐसा तो नहीं है कि मार्च में का नोटिस डाल देंगे। सो विल पुट इट, लेट इट बी November 01 2024. Okay, and this side we will put for class 6 to 8, 6 to 12, क्योंकि 6 से नीचे क्या ही बच्चे साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, इसे तो करते तो हैं, बट better to keep it from 6 to 12. Now we will put the heading, that is science exhibition, very basic science exhibition हम यहाँ पे put करेंगे heading with the underline, and then we'll start to write that it is hereby notified that our school is going to organize a science exhibition
exhibition on 14th of November a mistake, that is 14th of November, on 14th of November 2024, on the occasion of, what occasion is that is Children's Day, on the occasion of Children's Day, चिल्ड्रंस डे। बस हो गया, हमको डेट पता चल गया, क्या हो रहा है ये पता चल गया, कैसे होना है ये तो हम उसमें आगे देख ही लेंगे। तो हम सीधे सीधे इसके आगे सीधे एक लाइन लिखेंगे कि दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन गिव देयर नेम्स टू द, दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन गिव देयर नेम्स, their names to the undersigned with the project, with the project detail, with the project detail। प्रोजेक्ट डिटेल मतलब क्या, जैसे कोई बच्चा कुछ भी अगर बना रहा है, जैसे बहुत ही बेसिक से होते हैं कि हाइड्रोलिक जेसीबी बना दिया कोई, या फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट बना दिया, तो ऐसे जो भी चीजें हैं उनका पूरा प्रोजेक्ट का जो डिटेल है, क्या क्या अपैरेट्स, क्या क्या उसमें इक्विपमेंट्स लगेंगे, क्या कैसे उसको बनाना है, उसका पूरा जो है रिटन फॉर्म में जो आपका प्रोजेक्ट डिटेल है वो किसको देना है, आपको अंडरसाइंड को देना है। इसमें एक चीज हम और इंक्लूड करेंगे कि ये जो पूरा डिटेल है आपका, ये एक पार्टिकुलर डेट तक आपको देना है। और नहीं, एक चीज और इंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट डिटेल है वो जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो आप ग्रुप में भी बना सकते हैं। दैट कैन बी डन, आगे ही हम जोड़ देते हैं, दैट कैन बी डन इन अ ग्रुप 2, इन अ ग्रुप 2। अच्छा, दैट की जगह पे हम बेटर होगा कि हम क्या लिख दें, इट लिख दें, इट कैन बी डन इन अ ग्रुप 2, तब भी ये सही हो जाएगा, इट कैन बी डन इन अ ग्रुप 2। और इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू द undersigned। Okay, we have here the name, again we have here the name, that is स्मृति और शरण, and there is no designation। स्मृति और शरण नाम है, कोई डेजिग्नेशन नहीं है, तो हम लिखते हैं स्मृति, स्मृति with the designation of the head girl, the head girl। Okay, and the what is the last part, that easiest part, to make it in the box। और यहां पे आपका बॉक्स क्या होता है, कंप्लीट होता है। So this is the notice and this was the last notice of this series। अगर आपको और भी किसी तरह के नोटिस में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो यू कैन जस्ट पुट डाउन द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ सर इस तरह का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इस ईयर में आया था, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। एक चीज और मुझे इसमें बतानी है, यहां पे हम लोगों ने हर नोटिस में एक चीज लीव की है, दैट इज कि आप जो नेम्स दे रहे हैं वो आके एक पार्टिकुलर डेट तक दे सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि 14th ऑफ नवंबर है, 14th ऑफ नवंबर को है और 1 तारीख को ये लिखा जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि यू हैव टू गिव योर नेम्स बिफोर 5th ऑफ और बिफोर 4th ऑफ नवंबर। ओके, जैसे कुछ बच्चों को होता है कि उनको डिटेल्स इन्वेंट नहीं हो पाते हैं, डिटेल्स वो नहीं बना पाते हैं, वो 50 वर्ड का सोचते हैं लेकिन 30 से 40 वर्ड्स में खत्म हो जाते हैं, या फिर उतने डिटेल्स वो नहीं बना पाते। तो ये लाइन जो है वो सब में कॉमन है ऑलमोस्ट कि दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, टू द क्लास टीचर, टू द हेड बॉय, टू द सेक्रेटरी, या हर तरह के नोटिस में ये क्या है, कॉमन है। तो इसमें हम एक और चीज एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बिफोर दिस डेट। इससे होगा क्या, बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी कि उनको ज्यादा एक्यूरेसी के लिए कि ज्यादा उनको सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ हमको क्या डिटेल दें तो वो सही माना जाएगा, किस तरह की डिटेल दे तो सही माना जाएगा।
तो ये जो डिटेल है ये आप हर तरह के नोटिस में लिख सकते हैं। एक तरह से मान के चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 2 सेंटेंस बताऊंगा जो कि क्या होंगे, आप हर तरह के नोटिस में लिख सकते हैं। तो उसमें से पहला सेंटेंस आपका ये हो गया, दूसरा सेंटेंस आपका ये हो गया, और आप चाहें तो तीसरा भी उसको इंक्लूड कर सकते हैं, और दैट इज those who are interested can give their names to the undersigned before this date। उस पार्टिकुलर डेट के पहले हम दे सकते हैं। ऐसे करके आपके पास 3 लाइन तो वैसे ही हो गए। अगर तीनों लाइन को काउंट किया जाए तो हमारे पास 20 वर्ड्स रेडी है। आपको काम कितने के लिए करना है? सिर्फ 20 के लिए, क्योंकि बाकी ये जो है वो 10 में काउंट हो जाते हैं कि हाँ हेडिंग हो गया, नोटिस हो गया, ये हो गया, इन सबको हम काउंट कर लेते हैं। तो बाकी आपको सिर्फ 20 वर्ड्स अपने से जनरेट करना है, जो कि और वो भी जो है वो आपको कहां दिया रहता है? क्वेश्चन में दिया रहता है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन, ये वाला लाइन भी आपने वहां पे उतार दिया। तो क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी चीजें दी हुई हैं। 20 वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, 10 वर्ड यहाँ पे आपको लाइन में ही मिल गया। 10 वर्ड का आपको उस 4 वर्ड के लिए, उस 4 नंबर के लिए जो आपके एग्जाम में आएगा, उस 4 नंबर के लिए 1 नंबर आपका फॉर्मेट पे चला गया, 1 नंबर आपका प्रेजेंटेशन पे चला गया, 2 नंबर जो आपको कंटेंट में मिल रहा है उसमें से भी आपको 30 वर्ड्स क्लियर है कि हर तरह के नोटिस में हमको 30 वर्ड लिखना कैसे है। 10 वर्ड का जो है वही 10 वर्ड आपको क्या करना है? प्रिपेयर करना है अपनी तरफ से। और वो प्रिपेयर कैसे होगा? तो जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, दैट इज प्रैक्टिस। आपको बस क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। उठाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपके हैं और उनको सॉल्व करना शुरू कीजिए। आप अगर हफ्ते में भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं राइटिंग सेक्शन से, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, तो भी अभी से भी अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो 2 महीने आपके पास, आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग में। तो आपको करना क्या है? आपको हफ्ते में शनिवार के दिन पकड़िए आप, या संडे के दिन पकड़िए और बैठिए, और आधे घंटे के अंदर में 2 राइटिंग सेक्शन सॉल्व कीजिए। एक आपका रहेगा शॉर्ट राइटिंग सेक्शन, एक लॉन्ग राइटिंग सेक्शन। धीरे धीरे उसी आधे घंटे में आप दो शॉर्ट राइटिंग सेक्शन कीजिए और एक लॉन्ग राइटिंग सेक्शन कीजिए। इस तरह से आपकी टाइम एक्यूरेसी क्या होगी? मैनेज होगी। एग्जाम में कई बच्चे क्या करते हैं कि राइटिंग सेक्शन को इतना, रीडिंग सेक्शन को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि उनका कब 1.5 घंटा बीत जाता है रीडिंग सेक्शन में उनको पता भी नहीं चलता है। जबकि एक राइटिंग सेक्शन के पीछे आपको सिर्फ 25 मिनट्स देने होते हैं, ओनली 25 मिनट्स। 25 मिनट से अगर आप ज्यादा लगा रहे हैं, इट मींस यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इफ वी हैव 2 राइटिंग सेक्शंस, 2 रीडिंग सेक्शंस, सो हम क्या कर सकते हैं? 50 मिनट्स हमारे टोटल कितने हुए? रीडिंग सेक्शन के लिए हुए हैं। और 50 मिनट्स आपके रीडिंग सेक्शन के लिए हुए, 40 मिनट्स मान लीजिए आप राइटिंग सेक्शन के लिए ले लीजिए। रिमेनिंग जो आपके मिनट्स बच रहे हैं, रिमेनिंग जो आपके जैसे 40 और 50 अगर हम करें तो कितने हुए? हमारे पास 1.5 घंटे हो गए। अब इस 1.5 घंटे के बाद जो हमारे 1.5 घंटे बच रहे हैं वो लिटरेचर के लिए आप छोड़ दीजिए, क्योंकि लिटरेचर में भी लॉन्ग क्वेश्चंस 2, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कितने होते हैं? 5 और 2 इधर 7 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। इतना सारा सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा चाहिए। रिमेनिंग जो हाफ एन आवर बच रहा, अब 1 घंटा यहां पे हो गया, अब आपके पास बच रहा है हाफ एन आवर। ये जो हाफ एन आवर आपका बच रहा है, यही आपका हाफ एन आवर है जो कि आपके प्रेजेंटेशन को, आपके पूरे कॉपी का प्रेजेंटेशन जो है वो सही बनाता है। और कहीं अगर आपसे गलती हो रही हो, कोई क्वेश्चन छूट रहा हो, किसी चीज को रिवाइज करना हो, ये किस में होता है? इन्हीं हाफ एन आवर में होता है। और ये आपको लगता है अगर कि हम लास्ट के समय में कर लेंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको अभी से वीकली बेसिस पे कि हाँ इस वीक में हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस पार्टिकुलर सेक्शन को टच करेंगे, अगले वीक में हम इस सेक्शन को टच करेंगे, रीडिंग सेक्शन को टच करेंगे। इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं कि कैसे आपको एक्चुअली में इंग्लिश के हर सेक्शन के लिए अलग अलग समय देना है। नेक्स्ट वीडियो मेरा इस पे रहेगा। आप किस पे चाहते हैं इस पे जरूर कमेंट डाउन कीजिए, एंड कीप ड्रॉपिंग द क्वेश्चंस। थैंक यू।